जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, मैं दीपक, आप देख रहे हैं प्रदेश भूमि पल पल की अपडेट। और साथियों, अपडेट ये आ रही है, ऐसे आपने देखा जो अभी सेलिब्रेशन शुरू हो चुके, जैसे 31 और क्रिसमस डे, कुछ हमारे फेस्टिवल आ रहे जम्मू कश्मीर में, पूरे विदेश में मनाए जाते। तो हमारे साथ मौजूद डॉक्टर परिहार जी, तो मैडम जी से पहले थोड़ा जानकारी ले जो कार्यक्रम के बारे में। मैडम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक टाइम देने का। तो मैंने क्या कहना चाहिए, जो अब फेस्टिवल अभी शुरू हो चुके हैं, अभी 2 फेस्टिवल हमारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट, आपको पता काफ़ी अच्छे तरीके से लोग मनाए जाते हैं, तो क्या कहना चाहिए? सबको पहले प्रणाम। फेस्टिवल अभी तो मैं यहाँ पे आई थी जो डोगरी को प्रमोट करने का कार्यक्रम था उसको देखने के लिए, और मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ डोगरी नहीं, हर एक को अपनी जो भाषा है, हमारी लोकल भाषा है, मातृभाषा है, मैं मातृभाषा उसको बोलूँगी जो एक माँ सिखाती है अपने बच्चे को, और वो वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम वैसे तो आज़ाद हो चुके हैं अंग्रेज़ों से, बट कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में अभी भी गुलामी उनकी चल रही है, और हम बड़ा प्राउड फील करते हैं जब हम बच्चे को बोलें कम हियर गो देयर, और तो अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। आप सीखिए, इंग्लिश भी सीखिए, स्पेनिश सीखिए, फ्रेंच सीखिए, पर अपनी भाषा को मत छोड़िए, क्योंकि तभी हम अपने रूट से जुड़े रहेंगे जब हम अपनी भाषा सीख पाएंगे। और आने वाले दिनों में फेस्टिवल्स हैं, तो हर एक का फेस्टिवल जो होता है खूबसूरत तरीके से मनाना चाहिए, और हर फेस्टिवल यही मैसेज देता है कि हर ओर प्यार हो, खुशी हो। तो हमने कभी भी किसी के फेस्टिवल को उस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि किसी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए। और आने वाले साल है, न्यू ईयर आने वाला है, मैं उसके लिए भी ये कहूँगी कि हमें पिछले चीज़ें लेके आगे चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? अपने कल्चर को आगे लेके चलना चाहिए। और न्यू ईयर में हमें ये सोचना चाहिए आने वाले साल में कि हम 3 चीज़ें लेके चलें। एक तो हमारे में इंसानियत हो, ह्यूमैनिटी हो, और सबसे पहले काइंडनेस हो। किसी के लिए हम कुछ करें, डोनेट करने की हमारे में होना चाहिए कि अगर हम खुद अपने लिए 1000 रुपये का कपड़ा ले रहे हैं तो 100 रुपये का हम किसी को कोई बिस्किट ही डोनेट करें अपने में कुछ। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये प्लेज लेनी चाहिए आने वाले साल में कि हम सब में सिविक सेंस होनी चाहिए। जब सिविक सेंस होगी तो भारत तभी सुंदर होगा। धन्यवाद। साथियों, ये थे डॉक्टर परिहार जी, इन्होंने काफ़ी विस्तारक से समझाया। हम लोग अगर कुछ भी करते या कुछ भी, हम जैसे बड़े बड़े हमने ओहदेदार देखे जो बड़े बड़े सैलरी वाले, मगर लोग अपने लिए तो जीते हैं। इन्होंने साफ शब्दों में कहा भाई लोगों को भी एक थोड़ी सी डोनेट करना चाहिए। और साथ में मैडम जी, हमने जो आपने इसकी बात की, अपनी लैंग्वेज की, जैसे डोगरी कल्चर की, क्योंकि कई बार हमने भी आवाज़ उठाई। देखिए, कई बार हमने देखा पंजाब के लोग, विदेश के लोग अपनी लैंग्वेज को हमेशा कायम रहते हैं, तो हमारे लोग क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमारे लोग इधर से बाहर जाए, अपनी लैंग्वेज चेंज, कहीं आगे पीछे बैठे लैंग्वेज से अपने डोगरी भाषा को क्यों नहीं प्रमोट करते? मैंने आपको कहा ना कि इसलिए प्रमोट नहीं करते, हम कहीं ना कहीं दिमाग से गुलाम हैं। हमें अभी भी वो है कि शर्म आती है अपनी भाषा बोलें, तो हमें अपने आप लगता है हम बड़े बैकवर्ड हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्कूलों में भी बच्चों को इनक्रेज करना चाहिए, जो डिबेट बोलें स्कूल में अपनी लोकल भाषा में, अपनी मातृभाषा में बोलें। जैसे जो बच्चे आते हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन होता है, तो किसी डोगरी में कॉम्पिटिशन हो, किसी दिन आपके अपने जहाँ पे जो जहाँ रहता है, किश्तवाड़ में कोई रहता है किश्तवाड़ी भाषा में कंपटीशन हो, भद्रवा में रहता है भद्रवाई भाषा, तभी तो स्कूल लेवल से करोगे, तभी तो आगे प्रमोट होगा। अब तो स्कूल में भी मैंने सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया इन्होंने। डोगरी में थोड़ा लेट किया, मगर अभी शुरू हो चुका। हमने कई स्कूलों पे भी हमने विज़िट किया, कई मैडमों से भी बातचीत की, हम अभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो फिर भी अभी लोगों को थोड़ा जागृति नहीं आई। अभी कल हमारी सरस्वती भारती से भी बातचीत हुई थी, वो हमने देखा काफ़ी डोगरी से प्रचार करते, जैसे वर्षा जम्बाल जी, सोनाली डोगरा जी, हम देखते रहते हैं इनको, अपनी डोगरी को काफ़ी आगे लेकर जाते हैं। मगर कुछ लोग अभी भी कमज़ोर हैं पर डोगरी बोलने में। नहीं, देखिए, कमज़ोर जो डोगरी के लिए आपको ना कोई स्कूलों में किताबें लगानी पड़ेंगी, ना कोई लेक्चर लगाने पड़ेंगे। मेरा मतलब है कि सबसे पहले घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको तो डोगरी आती होगी ना, तो घर में ही अगर आप माहौल ही ऐसा रखो कि आप लोग अपनी लैंग्वेज को घर में स्टार्ट करो, कोई भी लोग हैं अपनी घर में देसी भाषा बोलें, तो बच्चे ऑटोमेटिकली सीखेंगे। आपको स्टूडेंट लेक्चर लगाने की ज़रूरत नहीं है उनके लिए। ठीक है मैडम, धन्यवाद मैडम जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे। जय हिंद। जय हिंद। जय। तो राणा साहब, क्या कहना चाहेंगे आप भी थोड़ा सा फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सा? सर, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहता हूँ
कि हमारे डॉक्टर साहब ने पूरे विस्तार से आप लोगों को सारा ये एक्सप्लेन कर ही दिया, तो मैं इसमें कोई और एडिशन सब्जेक्ट्स या कुछ और जोड़ना नहीं चाहूँगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे डोगरियों को एक बार फिर मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और साथ में आपके चैनल के माध्यम से उन व्यूवर्स को जो आपको देखते हैं या सुनते हैं, उनको मेरा यही मैसेज रहेगा कि अपनी लैंग्वेज पे डट के रहना, कोई शर्म नहीं करनी है, अपने कल्चर को प्रमोट करना है हमने, और अपनी भाषाओं का और अपने संस्कार का ख्याल रखना है। साथ में जिन शख्सियत का आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। इन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में ही सिर्फ नहीं, ऐसे बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से हैं, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसी बुलंद आवाज़ है। मैं सरकार से, आदरणीय गवर्नर साहब से और आदरणीय सीएम साहब से ये गुजारिश करूँगा कि जो के एक अच्छे समाज के अंदर न सिर्फ अपने ड्यूटी के फ़राइज़ को सर अंजाम देते हैं, बल्कि समाज के खातिर अपने आप को निछावर कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जाए, और ऐसे ऑफिसरों को प्रमोशंस की ज़रूरत नहीं है, और इनको ऐसे पद पे लिया जाए ताकि इन लोगों का आदर सरकार हो, और इन लोगों को एक बेहतरीन एक जिम्मेवारी और दी जाए, जो समाज के खातिर भी अपनी ड्यूटी इतनी स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी समाज के साथ जुड़े हुए हैं, अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी जितनी भी यहाँ की जो भाषाएं हैं उन सबको प्रथमा आगे रख के, फर्स्ट स्थान दे के आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और ख़ास करके जीएमसी हो, एएनएमटी हो, जो भी हमारे दूर दराज चनाब वैली से जितने भी लोग आते हैं, उनको प्रॉपर वे से गाइड करते हैं। इससे ज़्यादा हमारे लिए और सबसे ज़्यादा मैन काम क्या हो सकता है। तो मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर डेजी परिहार जी का थैंक्स करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और माँ चंडी इनकी रक्षा करे और इनको जो सद्बुद्धि दिए इससे ज़्यादा और दे, ताकि हम अपने समाज के अंदर एक बेहतरीन काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय माता। राणा साहब, हम देखते हैं भाई हमेशा आप सुर्खियों में रहते, हर लोगों की आवाज़ बने रहते, और मैडम जी आपका भी बहुत बड़ा रोल रहता है डॉक्टरों का हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत और बहुत बड़ा एक रोल आप निभाते हो। और मैडम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और राणा साहब आपका भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने देखा आप हमेशा पब्लिक की हक की बात करते हैं और हमेशा 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहते हैं। और साथियों, ये थे डॉक्टर परिहार जी और राणा साहब, और हमारे साथ मैडम जी, इनके साथ इंदिरा जी। हमने देखा ये 24 घंटे ये भी पब्लिक के बीच में रहते हैं। और साथियों, फिर आपको अपडेट देते रहेंगे प्रदेश में भी। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन अनुष्का शर्मा, मैं दीपक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।